हाँ, तो आज का वीडियो बहुत खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितने भी रिएक्शन आपके कोर्स के अंदर दे रखी है, मतलब अभिक्रियाएं आपके कोर्स में दे रखी है, यहाँ से 101% एक क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे कि एक या दो भी आ जाते हैं कि कोई भी जैसे डिकम्पोजिशन पूछ लिया या फिर एक्सोथर्मिक पूछ लिया, एंडोथर्मिक, मतलब कोई से भी एक रिएक्शन का नाम पूछ लेगा, चाहे उसमें शेपी हो चाहे उसमें शोषी हो, कोई सी भी एक रिएक्शन एक अभिक्रिया का नाम दे देगा और कहेगा कि इसकी डेफिनेशन बताइए, मतलब इसकी परिभाषा दीजिए और इसका एग्जाम्पल भी दीजिए। दोनों बातें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, मतलब परिभाषा लर्न करनी है, और उसके साथ में कोई एक सिंगल एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल याद करना है। और मैं आपको बिल्कुल भी आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, हर एक्सरसाइज की डेफिनेशन प्लस एक एक एग्जाम्पल सेलेक्ट करके शानदार तरीके से जितनी भी आपकी बुक के अंदर है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा आपको लर्न करना है। जितनी भी 8 से 10 एक्सरसाइज, 8 से 10 रिएक्शन आपके कोर्स के अंदर है, पूरी की पूरी आपको आज मिल जाएगी। बस आपको करना क्या, चाहे रोजाना की 4 हो चाहे 3 हो, लेकिन डेली करके इनको अच्छे से याद कर लेना, समझ के, विथ एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अपन पहली बात करते हैं। हेडिंग तो खैर लगाओ तो लगा देना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली की पहली है कि संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है एडिशन यानी कि योगात्मक, कॉम्बिनेशन संयोजन, किसी को जोड़ना, ऐड करना, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखो मैं आपको फिर रिवाइज करा दूं, अभिकारक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। जो ये जैसे आफ्टर रिएक्शन का एरो है ना, इस एरो से पहले ये तो होते हैं अभिकारक रिएक्टेंट्स, और आफ्टर रिएक्शन या अभिक्रिया के बाद में ये जो बना ये होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये जो अभिकारक हैं वो है, ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, या तो 2 या फिर 2 से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर एक बना लेते हैं, कोई इकट्ठे हो जाते हैं, मिलकर एक उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? कोई भी दो आपके, हालांकि आप चाहो तो कोई और भी एग्जाम्पल याद आ रहा हो, C+O2 CO2 कोई भी ले सकते हो, लेकिन एक ही एग्जाम्पल मैंने फिट कर दिया कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन, दोनों गैस है, तो ये सिंबल भी दिखाना साइड में कि G का मतलब गैस है, L का मतलब लिक्विड है, द्रवित है। इंग्लिश हिंदी दोनों को ये लिखना पड़ता है। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, आफ्टर रिएक्शन बन गया H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए कोई, भाई देखो, दो कोई अभिकारक है मिलके एक बन गया प्रोडक्ट, डेफिनेशन तो फॉलो हो गई, फुलफिल हो गई। कोई भी 2 अभिकारक, कोई भी 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट उत्पाद का निर्माण कर दिया। अब डेफिनेशन तो चलो फुलफिल हो गई, बात ये कि क्या ये इक्वेशन अपन जो भी लिखेंगे वो बैलेंस होनी चाहिए। जो भी आप एग्जाम्पल दोगे इस चैप्टर में, कहीं पर भी थ्योरी में भी अगर एग्जाम्पल दोगे मन से, वो एग्जाम्पल संतुलित होना चाहिए, वो समीकरण संतुलित होना चाहिए, मतलब वो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 थे, जैसे ही H2O बना तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का तो एक ही रहा ना, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगे, तो 2 अब हो गए हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के भी 2। समझ में आ गई? तो मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल संतुलित या बैलेंस है। ठीक है, ओके। तो ये होगी डेफिनेशन 1। सेकंड है वियोजन, अपघटन बोल दो चाहे वियोजन बोल दो, डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, जुड़ना, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, जस्ट इसका उल्टा है, किन्हीं एक का 2 में टूटना, किसी एक का 2 में टूटना। चाहो तो यही एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो इधर से, लेकिन ठीक है, नया एग्जाम्पल साथ के साथ याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये आगे काम आएगा एग्जाम्पल अपने, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा लेवल का एग्जाम्पल भी आपको ले लिया। ठीक है, देखो ये कह रहा है, नाम से पता चल रहा है वियोजन या अपघटन एक ही बात है दोनों। इसका मतलब ये कि टूटना, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, यहाँ तो 2 अभिकारक था मिलकर एक उत्पाद बना था, इसमें क्या कि एक अभिकर्मक या एक अभिकारक, इसको आप अभिकारक बोल दो, चलो सेम लैंग्वेज रह जाएगी भाई, अपन अभिकारक बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, एक अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर या वियोजित होकर, तीनों का मतलब एक ही है, आप कोई एक लिख देना। टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बट जाता है, निर्माण हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो FeSO4, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन
हीट से, मतलब ये इसको ऊष्मा दी गई, हीट दिया गया तो ये टूट गया छोटे छोटे एलिमेंट में। फेरिक ऑक्साइड, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब तीनों के अंदर Fe2 है, O3 ये सॉलिड है, SO2 गैस है, SO3 भी गैस है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, सब कुछ वहाँ जाके देख सकते हो। और FeSO4 जो कि सॉलिड है। तो ध्यान रखना, इसको बैलेंस करने के लिए एक बार इंग्लिश बोल देते हैं। डिकम्पोजिट रिएक्शन मतलब क्या है? सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है, यानी कि ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। दिस इज ए डिकम्पोजिट रिएक्शन। FeSO4 सॉलिड है, हीट दिया, हीट की वजह से टूट गया। Fe2O3 सॉलिड है, SO2 गैस है, SO3 गैस है। अब हुआ क्या कि मैंने कहा था कि जो भी अपन किसी भी डेफिनेशन के लिए एग्जाम्पल फिट करेंगे वो कोई, अब आप यहाँ पर कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे MgO लिया आपने, MgO में ईजी बता दूँ अगर आप चाहो तो, किसी को इतनी बड़ी रिएक्शन याद नहीं हो पा रही हो तो वो ये भी एग्जांपल ले सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन Mg+O2। बैलेंस करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो 2Mg2 ये बैलेंस भी हो गया। तो कोई एक रिएक्टेंट्स 2 में टूट गया, ये एग्जांपल भी आप ले सकते हो। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा लेवल का जितना अच्छा एग्जाम्पल अपन लिख के आएंगे थोड़ा अच्छा रहता है। और कोई बात नहीं, गलत ये भी नहीं है, अगर ये रिएक्शन आपको याद नहीं होती है तो ये एग्जाम्पल इसके ऊपर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जो भी हम समीकरण लिखेंगे, जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो बैलेंस होनी चाहिए। हमने चेक किया कि यार Fe2 है, जबकि ये जब तक 2 नहीं लगाया था तब तक तो F ही था। ये 2 जो लगता है ना, 2 या 3 जो भी लग रहे हैं, ये बैलेंस करने के लिए एक्चुअल में कोई फॉर्मूले का 2 नहीं है, FeSO4 है बस वो, ये 2 वो नहीं है। फेरिक सल्फाइड है तो यहाँ पर ये अपन 2 लगाए जो बैलेंस करने के लिए लगाया है। ठीक है, जैसे फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, तो यहाँ पर क्या हो, ये फॉर्मूला है फिक्स फेरिक ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का ऐसे। तो Fe2 है तो 2 हो गए Fe के, SO4 भी 2 हो गए। तो फिर हमने इसको Fe2 को देख के यहाँ 2 लगाया था, इससे डबल फायदा हो गया कि 2 Fe हो गया, लेकिन SO4 उधर नहीं है तो S को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। कि यहाँ पर S के 2 तो ये रहे, देखो S के कितने 2, हमने देखा इधर S के कितना, एक तो ये रहा, एक ही रहा, बस एक ही S के हैं। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है O4 और 4 2 8, ऑक्सीजन के 8 है। तो हमने चेक किया उधर भी 8 है क्या, O3 तो ये रहे, 2 ये रहे 5 और 3 8, मतलब बैलेंस है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, जो भी एग्जाम्पल रिएक्शन लिखोगे वो बैलेंस यानी संतुलित होनी चाहिए। आ जाओ नंबर 3 पे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना, सॉरी वो रिलीज करना। ऊष्माक्षेपी मतलब हीट छोड़ना, ऊष्मा छोड़ना, ऊर्जा छोड़ना, एक ही बात है, एनर्जी छोड़ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब रिलीज होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि CH4 गैस है, मेथेन गैस है, आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है। CH4 हो गया, ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन CO2 + H2O, और एनर्जी निकल गई है। ऊर्जा निकलते हुए भी दिखाना है, प्लस ऊर्जा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे एरो भी दिखा सकते हो कि ऊर्जा निकल रही है, हीट बोल दो, ऊष्मा बोल दो, ऊर्जा बोल दो, एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। मेथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये जी गैस ऊर्जा सब आपको दिखाना है। मतलब कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैंने आपको ये बता दिया, बस एनर्जी आपको जरूर लिखनी है। और अगला है एंडोथर्मिक, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। समझो, यहाँ तो उत्सर्जन होता है, यहाँ अवशोषण होता है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ तो रिलीज होती है, यहाँ तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड होती है, मतलब कि सोखती है, समझ लो माइनस होती है, हीट, माइनस हीट दिखा सकते हो, माइनस ऊष्मा या माइनस एनर्जी दिखा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन भी गैस है, और हाइड्रोजन और आयोडीन के एडिशन से रिएक्शन से 2 बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, इसलिए नहीं लगी, लेकिन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 था, आयोडीन भी 2 था, इसलिए अपने 2 लगा दिया ताकि 2 H हो जाए, 2 ही आयोडीन हो जाए। तो इसका बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ध्यान रखना, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। H2 + I2 आयोडीन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड और माइनस हीट। अब सुनो मेरी बात, आप चाहो तो मैं इनके सब के एक एग्जाम्पल और भी लिखूंगा, जैसे और एक्स्ट्रा बाद में बात करूंगा, जैसे एक बार रिएक्शन पूरी हो जाए उसके बाद में। तो वो एग्जाम्पल भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन एग्जाम्पल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल कोई भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैंने थोड़े ईजी और ऐसे सेलेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन नंबर 5, मतलब अभिक्रिया 5वीं। बहुत ही परफेक्ट नोट्स मिल रहे हैं आपको।
ये जितनी भी 1-2 और लिखाऊंगा 9-10 जितनी भी ये 10 या 11 होगी उनको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन याद करो और एक एग्जाम्पल याद करो, बात खत्म बस। और रोजाना की 2-2 कर लो, 3-3 कर लो और पक्की बार बार रिवाइज करके करते रहना, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आना एग्जाम में है। जैसे कि 5वीं है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों को एक साथ याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और द्विविस्थापन। देखो इस कैसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु, ध्यान रखना एक परमाणु अथवा उसका समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ईजी है कि किसी भी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या उसके समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, बस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं कि रिएक्शन इन विच वन एटम या फिर उसका ग्रुप और ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि बहुत ही शानदार, दोनों को एक साथ समझेंगे तो बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा। कैसे कि जैसे ये जिंक है, देखो यहाँ पर जिंक है, ये जिंक और ये CuSO4, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ कि इसका जो SO4 था वो जिंक के पास आ गया, समझ गए, और जो Cu अकेला बच गया। मतलब कोई एक इसके अंदर दोनों चेंज होंगे, ध्यान रखना, डबल का मतलब 2 चेंज होना और एक का मतलब 1 चेंज होना, याद करना बड़ा आसान है। हुआ क्या कि इसका SO4 निकल के इसके पास आ गया तो ये बन गया जिंक सल्फेट और वो कॉपर, समझ गए, जो कॉपर सल्फेट था वो जिंक सल्फेट हो गया। अब देखो ये सॉलिड है, जिंक है सॉलिड, और ये है कॉपर सल्फेट एक्वस। और देखो एक्वस का मतलब होता है जो पानी में घुल जाए, पानी में डिजोल्व हो जाए, वो ध्यान रखना है ना। तो पानी में जो चीज़ डिजोल्व होने के बाद में उसको वो कौन सी फॉर्म आ जाती है, एक्वस। मैं एक बार फिर बता दूं कि किसी भी पदार्थ की या मैटर की 4 अवस्थाएं होती है, ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव, गैसेस यानी कि गैस, और एक्वस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जिंक कॉपर सल्फेट आफ्टर रिएक्शन जिंक सल्फेट और कॉपर अकेला, मतलब एक चीज डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसलिए इसको विस्थापन कहते हैं कि एक चीज का निकल के दूसरे के साथ चले जाना, समझ गए, बस। इसका SO4 इसके पास चला गया। अब आओ डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसमें Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। हुआ क्या कि इसका सल्फेट इसके पास, इसका क्लोराइड इसके पास, मतलब दोनों चेंज हो गए, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिसमें दोनों में चेंज हो जाता है, दोनों के दोनों। ये बहुत अच्छे इजी एग्जांपल है कि इसका Cl2 इसके पास, इसका सल्फेट इसके पास, देख लो भलाई, BaSO4 मतलब ये SO4 इसके पास चला गया, ये Cl2 इसके पास चला गया। अब हुआ क्या कि वो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। फॉर्मूले में चेंज कैसा आएगा कि जब सोडियम के पास क्लोराइड जाएगा तो ध्यान रखना, यहाँ तो Na2 था, तो सोडियम की वैलेंसी होती है Na मतलब 1, 11 नंबर पे आता है, संयोजकता 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है, और क्लोराइड 17 नंबर पे आता है, उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो दोनों की वैलेंसी 1 होने की वजह से ये बन गया NaCl, मतलब वैलेंसी खत्म, क्योंकि दोनों की जब सेम संयोजकता होती है तो लगती नहीं है। लेकिन फिर इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, समझ गए। 2 क्यों लगाया, क्योंकि इधर Na2 था तो संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया, और यहाँ Cl2 था तो यहाँ 2 लगाने से 1 तीर 2 निशाने, तो वो भी Cl2 हो गया, समझ गए। और इधर जो अपना Ba था वो Ba ही है, SO4 जो SO4 ही है, समझ गए। तो ये चीज़ है, कभी कभी आपको फॉर्मूले जब डिस्प्लेसमेंट करोगे ना तो ये भी ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट तो कर दिया अपन ने, विस्थापन तो कर दिया, लेकिन कहीं रिप्लेसमेंट करने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि बैलेंस ना रहा हो। और बिल्कुल सही सोचा आपने, यहाँ पर बैलेंस नहीं भी रहा था सोडियम क्लोराइड, लेकिन फिर हमने वापस दिमाग लगाया कि यहाँ तो सोडियम के 2 हैं तो फिर यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। एक्चुअल में 2 कोई फॉर्मूले के नहीं है, समझ गए। तो ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड एक्वस है। अब एक बात फिर आपके माइंड में उठ रही होगी कि इतना थोड़ी याद रहता है कौन सा एक्वस है, तो बड़ा इजी है। मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ कि आप एक पेज, आपके पास जो भी पेज हो, बहुत शानदार तरीका है। केमिस्ट्री को ईजी है, याद ही तो करना है, इसमें कोई ज़्यादा डीपली जाना तो 11th-12th के अंदर पढ़ ही लोगे आप, ठीक है। 11th-12th में आपको सब हर चीज़ की पूरी PhD कर लोगे। अभी आपको 10th को अच्छे ढंग से समझते हुए चलना, तो क्या करना, एक्वस की एक पेज में अलग लिस्ट लिख लेना, सॉलिड की अलग लिख लेना, गैस की अलग लिख लेना, बस। वैसे गैसेस तो वैसे समझ में आ जाता है, सॉलिड भी समझ में आ जाता है, लेकिन इन 3-4 की अलग से लिस्ट बना लेना। एक पेज में लिख लिया, उसको बार बार रिवाइज कर लिया। अपन को तो कोई एग्जाम 1-2 एग्जाम्पल लिखना है, बस बात खत्म। तो बार बार रिविजन करने की फिर उससे वो
इजी पड़ जाएगा। सेकंड, छठा देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन तो मैंने आपको समझा दी, अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। देखो सेम टू सेम है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, ये अभिकारक होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों के बीच जो आयंस होते हैं, आयंस का मतलब जैसे सल्फेट है, क्लोरीन है, आयंस होते हैं। इन आयंस का आदान प्रदान होता है, मतलब लेन देन चलता है कि इसने इसको ले लिया, इसने इसको ले लिया, इजी है। तो आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस, और एग्जाम्पल आपके सामने ही, हर एक्सरसाइज के नीचे, सॉरी हर रिएक्शन के नीचे आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है। फिर अगला नेक्स्ट रिएक्शन है उपचयन बोल दो चाहे ऑक्सीकरण बोल दो हिंदी में, इंग्लिश में तो ऑक्सीडेशन ही नाम है एक ही है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सच रिएक्शंस इन विच इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताता हूँ, बहुत ईजी है, याद करने का तरीका बताता हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की तो बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन का नुकसान होता है, कमी होती है, ह्रास होता है। अपचयन बोल दो चाहे ऑक्सीकरण बोल दो, अभिक्रिया कहलाती है। अब मेरी बात सुनना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ पढ़ना है। क्यों? सच रिएक्शंस, रिडक्शन की डेफिनेशन देखो, सच रिएक्शन इन विच द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि, यहां पर ऑक्सीजन का ह्रास, वहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ह्रास, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वृद्धि। हो गया ना याद? अब कंफ्यूजन रहेगा कि एग्जाम में यार किस में क्या था, तो जैसा नाम है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो जो इसका नाम है उसकी तो बढ़ोतरी हो रही है भाई, जो नाम है उसकी तो बढ़ोतरी होगी ना, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को बढ़ाना है। रिडक्शन तो ये ऑटोमेटिक जो पीछे जो बचा हुआ हाइड्रोजन का नुकसान होगा, मतलब हाइड्रोजन बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नाम ही पता चल रहा है तो ऑक्सीजन को बढ़ाना है, और रिडक्शन के फिर जो बचेगा वो उसको में हाइड्रोजन को बढ़ाना है ना याद? ईजी तरीका। तो अब दोनों की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, यानी कि अपचयन भी देख लो, ये तो उपचयन है, ये अपचयन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और हाइड्रोजन की वृद्धि, यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, बस अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन याद हो गई। अब बात आती है एग्जाम्पल की, मतलब एग्जाम्पल वो लेना है जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया, 2 mg प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन 2 mg हो, वो 2 तो बैलेंस करने के लिए। वैसे रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तापन देने पर, हीट देने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वो यहाँ पर O2 रह गया, इस वजह से वहाँ 2 लगाना पड़ा, तो फिर mg भी डबल हो गया, तो यहाँ इसके बाद भी 2 लगाना पड़ा ताकि बैलेंस करना, वो बैलेंस करने की मामला है। अब मेरी बात सुना, इस पूरे के अंदर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन नजर नहीं आएगा, और हाइड्रोजन को अपन को दिखाना भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ाना है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया इस रिएक्शन में, मतलब है ही नहीं हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन खत्म, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तापन यानी हीट का मतलब ताप देने पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड बन जाता है, इजी है ना। अब बात आती है रिडक्शन की। इसमें अपन एग्जांपल लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका ताप किया तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन ज़्यादा था, लेकिन H2O तो पानी होता है, पानी मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, हमारा हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन का तो नुकसान हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, ये कहलाती है अपचयन रिएक्शन। तो एक ही काम करना, एग्जाम्पल याद कर लेना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, और ये हो जाएगा अपने कॉपर ऑक्साइड CO प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन पानी बना देना, तो ऑक्सीजन खत्म, H2O और इधर कॉपर, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। अब है रेडॉक्स, इसको इन दोनों का मिला जुला, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन को जब दोनों को एक साथ कराया जाता है उसको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स किसे कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इन विच, ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ कराना, आर कॉल्ड रेडॉक्स, ठीक है। बताता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया, हिंदी में भी रेडॉक्स ही होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन ये तथा अपचयन
अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस, यही वाला एग्जाम्पल है ना, यही वाला, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों में काम आने वाला एग्जाम्पल है। मतलब ये रेडॉक्स रिडक्शन के अंदर भी है और ये इसके अंदर भी काम आ जाएगा। तो आपके डबल फायदा हो गया, एक तीर दो निशाने हो गए कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। अब देखो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो ये ले सकते हैं। तो एक तरीका है, एक तरीका क्या है कि अपन, मैंने जो एरो बनाया ना कि H2 आफ्टर रिएक्शन H2O, ये तो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन का मतलब इस ऊपर वाली का H2O, और नीचे वाला जो रिडक्शन है CuO प्लस CuO के बाद बनी है Cu से CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल एरो जरूर बनाना। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट दिया, तापन दिया, कॉपर प्लस H2O, ऑक्सीडेशन, ऊपर एरो लिख देना, एरो लिख देना ऑक्सीडेशन, नीचे रिडक्शन। ठीक है, यानी कि उपचयन और नीचे अपचयन, एरो के ऊपर लिख देना तापन। तो ये जरूर ऐसे तीर का निशान बना के लिखना है। H2O H2O से मिलाना है और कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से मिलाना है। ठीक है, तो ये परफेक्ट बन गए अपने नो की नो रिएक्शन और नो की नो के एग्जाम्पल याद करना है। अब एक आध और देख लेते हैं कौन सी, उसके बाद में अपने शानदार जितनी भी सेप्टिक रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, ये 10 रिएक्शन आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद करनी है। सबका मैंने एक एग्जाम्पल भी साथ में लिख दिया है। रोज की 3 करो चाहे 2 करो, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इनको याद करके रखना। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं चैप्टर की। ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पहली बात तो ये कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। पहली खास बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही ये जो लाइट है वो होगी। ठीक है, मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में लाइट की रिएक्शन होगी, सॉरी, तो सनलाइट या प्रकाश की उपस्थिति में ही ये रिएक्शन होगी। ये पहली बात मस्ट है, कंपलसरी है। जिन अभिक्रियाओं में प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण का मतलब सोखता है, प्रकाश को सोखता है, अवशोषण होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। ये अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, या फिर लाइट। अब एक एग्जाम्पल भी अपने लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेना। 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 ही हाइड्रोजन ऑक्साइड का मतलब H2O के। सूर्य का प्रकाश का मतलब होता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, सनलाइट। ठीक है, आप यहाँ तो लिख देंगे सनलाइट, और पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल हो जाएगा। और आफ्टर रिएक्शन ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, प्लस 6CO2। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर ग्लूकोज लिख लेना इंग्लिश में, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार काम भी आएगा। और सुनो, एग्जाम के अंदर अलग से फॉर्मूला भी पूछा गया है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो अलग से फॉर्मूला जब पूछे आपसे तो C6H12 और O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा। 10 रिएक्शंस पढ़ के इस चैप्टर में, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है, ये 10 अभिक्रियाएं 10 ही हैं। उसके बाद में छोटी मोटी कोई थ्योरी वगैरह रह जाती है और कुछ प्रैक्टिकल सेशन रह जाता है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।